ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं। लाइबा और शेख फुरकान हरीम की अच्छाई से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं और उनकी ज़बान पर हमेशा हरीम का नाम ही रहता है। शेख फुरकान हरीम की हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं और वो फायज़ को भी इस बात पर कायल कर रहे हैं कि वो हरीम को दोबारा घर वापस लेकर आए। और कहकशां बेगम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। शेख फैमिली जब खाना खाने के लिए बैठती है तो शेख फुरकान फायज़ से कहते तुमने हरीम को घर वापस लाने के बारे में क्या सोचा है। कहकशां बेगम को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहकशां बेगम को अब हरीम के नाम से भी चिढ़ होने लगती है। कहकशां बेगम वहाँ पर कहती है हर वक्त आप लोग हरीम का नाम लेते रहते हैं। मैं जितना हरीम को और उसके नाम को भुलाने की कोशिश करती हूँ आप बार बार हरीम का नाम लेते हैं। कहकशां बेगम गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। शेख फुरकान को कहकशां बेगम का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। शेख फुरकान अपने बच्चों से कहता है जिस इंसान में अना और तकब्बुर होता है वो अंदर से मुर्दा हो जाता है और बिल्कुल पत्थर का हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी माँ भी तकब्बुर और अना के हाथों मजबूर है। तुम्हारी माँ ने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, सारे फैसले खुद किए हैं जिसकी वजह से आज हम ये नतीजा भुगत रहे हैं। कहकशां बेगम उठकर वहां से चली तो जाती है लेकिन कहकशां बेगम छुपकर तमाम बातें सुन रही होती है और इसीलिए तो कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहकशां बेगम भी वैसी हो चुकी है। फायज जब भी हरीम को मुदस्सिर के साथ देखता है उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फायज का खून खोलने लगता है क्योंकि फायज अब भी कहीं ना कहीं हरीम से मोहब्बत करता है। फायज हरीम के घर पहुंच जाता है और उसके बाप को अपने एहसानात जताने की कोशिश करता है। हरीम का बाप फायज को जवाब देता है तुमने हरीम को अपने घर ले जाकर कोई हम पर एहसान नहीं किया था। तुमने अपनी मर्जी से हरीम से शादी की थी और मेरी बेटी हरीम से शादी करने के बाद तुमने उसको बहुत ही जलील और रुस्वा भी किया था। फायज हरीम के बाप को जवाब देता है आपकी बेटी कातिल है। उसने मेरा ऐसा हाल बना दिया है ना मैं जी सकता हूँ और ना ही मैं मर सकता हूँ। भले ही आपकी बेटी के हाथ में तलवार या खंजर नहीं है लेकिन उसने मेरा कत्ल कर दिया है, मेरे मोहब्बत का कत्ल कर दिया है और अब मैं वो पहले वाला फायज भी नहीं रहा जो मोहब्बत के हाथों बेमोल बिक जाया करता था। फायज और हरीम का बाप जब बातें कर रहे होते हरीम भी वहां पर पहुंच जाती है। फायज हरीम से कहता तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, मैं तुम्हें इतने जल्दी आज़ाद कर दूंगा। मैं तुम्हें तब तक आज़ाद नहीं करूंगा जब तक तुम अपने हर किए हुए गुनाह की माफ़ी ना मांग लो। तुम्हें अपने हर जुर्म का एतराफ़ करना होगा और उसकी मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। फायज की ये बात सुनने के बाद हरीम हक्का बक्का रह जाती, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो फायज से किस जुर्म का एतराफ़ करे। फायज से मोहब्बत करने का, फायज के वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का और दूसरी तरफ नासिर का बुरा वक्त भी शुरू हो चुका है। नासिर की टांग का जख्म काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है और उसकी टांग में काफ़ी ज़्यादा जहर फैल चुका होता है जिसके बाद ऑपरेशन करके नासिर की टांग काट दी जाती है। नासिर हॉस्पिटल में एडमिट होता है लेकिन उसके घर से उसको मिलने के लिए कोई भी नहीं आता। नासिर अपनी बीवी हुस्ना को फ़ोन करता है और उसे गिला करता है मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उसके बावजूद भी तुम मुझे मिलने नहीं आई, एक दफ़ा भी मेरी हालत आकर नहीं देखी मैं किस हालत में हूँ। हुस्ना नासिर की सारी हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी होती है, उसे पता चल चुका होता है नासिर किस कदर घटिया और ख़तरनाक इंसान है। हुस्ना नासिर से कहते तुम्हारे मोबाइल से और तुम्हारे लैपटॉप से मुझे ऐसी वीडियोस मिली हैं जिसके बाद तुम्हें अपना शौहर कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। तुम एक झूठे मक्कार और ब्लैकमेलर इंसान हो। तुमने हमेशा अपने जिस्म को हराम पर पाला है। तुम्हारी हरकतें और कारनामे देखने के बाद तो शैतान भी शर्मा आ जाए। मुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा मैंने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा। नासिर के पास हुस्ना की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता। नासिर हुस्ना की मिन्नतें करता रह जाता है लेकिन हुस्ना फ़ोन बंद कर देती है। और दूसरी तरफ वकास को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है उसने लाइबा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। वो लाइबा को फ़ोन करता है और उसे बताता है उसने माँ से बात की है लेकिन मेरी माँ हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही। लेकिन मैंने अपनी माँ को साफ साफ जवाब दे दिया है अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो मैं लाइबा से करूंगा, लाइबा के सिवा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वकास की ये बात सुनने के बाद लाइबा की जान में जान आ जाती है। लाइबा वकास से कहती है अगर आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं भी ये स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ, मैं भी अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। लाइबा और वकास जब ये बातें कर रहे होते हैं कहकशां बेगम लाइबा की तमाम बातें सुन रही होती है और कहकशां बेगम के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता उसकी अपनी बेटी लाइबा ऐसा कैसे कर सकती है।